अगर जो टर्म्स हैं वो भी मैं फास्टली क्लियर अप करूंगा। एडजस्टमेंट ऑफ डिप्लॉयमेंट, जो आपका एक्चुअल डिप्लॉयमेंट प्लान होता है उसको आपने एडजस्ट करने की कैपेसिटी या उसकी सलाहियत या एम्पावरमेंट मैनेजर के पास होता है। बॉटलनेक कहते हैं जो आपके कंट्रोल है उसको बेहतर करना है, जो वेस्टेज हो रही है या लोग टाइम प्रोसेस ऑफ लॉस कर रहे हैं। सिनर्जी और प्रोसेस ऑफ लॉस मैंने पढ़ाया था, आपने लोगों को एनर्जेटिक, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पे रखना है। क्लॉक इन का मतलब है कि लोग इन हो रहे हैं, हाजिरी को इन करने को क्लॉक इन कहते हैं। क्लॉक आउट का मतलब है जब आप छुट्टी करके जा रहे हैं। इसमें फिर आपकी ब्रेक्स आ जाती हैं। डिप्लॉयमेंट प्लान और डिप्लॉयमेंट प्लान को चेंज करना। आवर्स अलाउड, आपको कितने घंटे अलाउ है। अगर आपकी शिफ्ट खत्म हुई है तो आप अपने मैनेजर से अपना परमिशन लें, अपने जो आपके क्लोजिंग टास्क लगे हैं वो खत्म करें। आपके ओपनिंग टास्क होते हैं, ओपनिंग शिफ्ट और क्लोजिंग शिफ्ट हम बाद में पढ़ेंगे। आवर्स यूज्ड, जो आपके एक्चुअल आवर यूज डिप्लॉय किए हैं और उससे अगर आप ज़्यादा लगा के जा रहे हैं तो आपका शिफ्ट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल के आपको कंपनसेट करने का। किसी दिन वो घंटा आपको लेट बुला ले। आरजीएम के पास शॉर्ट लीव देने की सलाहियत होती है। अगर कोई इमरजेंसी होगी, घर पे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, वो आपका रिस्पॉन्सिबल है, आपके शिफ्ट मैनेजर को। डायरेक्ट आप आरजीएम को नहीं कॉल करेंगे, अपने शिफ्ट मैनेजर को आप 2 घंटे पहले बताएंगे इफ़ यू आर द लेट होने के लिए। जो शिफ्ट मैनेजर है वो अपनी शिफ्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, द मेन ड्यूटीज परफॉर्म द टीम मेंबर्स एंड देयर स्टेशन। उसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है, ये अपनी आगे डेलीगेशन सुपरवाइजर को भी कर सकता है क्योंकि उसके पास बड़े और काम होते हैं। उसने फोरकास्टिंग भी करनी होती है, उसने सेल प्रोजेक्शंस, 2 प्रोजेक्शंस भी बनानी होती हैं, उसने अपना पेटी कैश को भी गिनना होता है। एक मैनेजर के पास 100 काम होते हैं, फिर उसने मैनेजर वर्क भी परफॉर्म करनी होती है, अपना उसने एससीएस भी करना होता है, उसने अपने आइडियल एक्चुअल को भी देखना होता है। हो सकता है वो आरजीएम पे डिपेंड है कि वो रात वाले को आइडियल एक्चुअल देता है या सुबह वाले को दे देता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके बाद पहली तो उसकी ओपनिंग ड्यूटीज होती है, उसके बाद उसने क्या परफॉर्म करना है, उसकी ब्रेक कब है। टारगेट लेबर टारगेट मैंने बताया कि 10% होती है, आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि इंटरनेशनली 10 से 14% चलती है। पाकिस्तान में 15% है। लेबर थोड़ी सी सस्ती है, लेकिन बाहर के मुल्कों में लेबर कॉस्ट 25% तक चली जाती है, लेकिन इंटरनेशनली 10% लेबर कॉस्ट इज़ आइडियल कॉस्ट। और इसमें अभी हमने सारी टर्म्स मैंने आपको पढ़ा दी हैं, ये जो तकरीबन ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, ये टर्म्स इसमें यूज़ होंगी लेबर मैनेजमेंट में। टारगेट लेबर, सेकेंडरी जॉब, सेल फोरकास्ट, प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉइंट ऑफ सेल, प्री शिफ्ट ब्रीफिंग, ये भी आपने करनी है ताकि आपके जो कल की अपॉर्चुनिटी रही है उनको कवर अप कर सके। और आपने अपने रेस्टोरेंट के जो आप हैं वो आप हैं राई, अपने रेस्टोरेंट के आपसे सवाल किया जाएगा आपकी रैयत के बारे में, इनकी खुशियों के, इनकी गमियों के, इनको छुट्टियों बिछादियाँ देने के लिए आप सिफारशी होंगे अपने आरजीएम के, क्योंकि आरजीएम बिलीव इन यू। हमारा जो टीम वर्क का एक असूल है बिलीव इन पीपल। बिलीव इन पीपल का आप जो कहते हैं उस पर हम यकीन करते हैं। जो हमने आपको सिखाया, जो हमने बताया कि आप जो चैंपियन डिलीवर करेंगे, आप चैंपियन को डिलीवर करेंगे, टीम वर्क को डिलीवर करेंगे, आप लोगों के साथ पोलाइट रहेंगे, आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे, ये सारी चीज़ें एक अच्छे शिफ्ट लीडर की क्वालिटीज़ हैं। एंड ट्रीट द पीपल फेयरली, ये नहीं कि जेंडर्स का डिस्क्रिमिनेशन का आप कोई नहीं रखेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, यहाँ पे राइट्स को देखा जा रहा है, हैरिस किया जा रहा है, एक को धक्का लगाया जा रहा है, एक को बार बार डिश वॉशिंग में लगाया जा रहा है, ऐसा नहीं करना। रोटेट द पीपल, एक ही बंदे को अच्छी टेबलें मिल रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एज ए शिफ्ट लीडर इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव द सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। सेफ एंड हेल्दी आपके जो ओवर टाइम लगे उनका ख्याल रखा जाए। अगर ओवर टाइम नहीं कंपनी देना चाहती तो उतने आवर्स की उसको रिलैक्सेशन दें। किसी दिन उसके बच्चे की बर्थडे है तो उसको छुट्टी दे दें, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आज हमने कवर अप की हैं। कंप्लीट द कम्युनिकेट द डिप्लॉयमेंट प्लान है, और आपने डिप्लॉयमेंट प्लान बना के अगर किसी की शिफ्ट चेंज की है। और अच्छा, जो होता है ये कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं वो जब शिफ्ट चेंज हो रही होती है, जब सिग्नल चेंज हो रहा होता है उस वक्त होते हैं। दुनिया की ये रिसर्च है कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट आपकी शिफ्ट के ऊपर ब्लंडर, डेंट, कंप्लेंट उस वक्त होती हैं जब एक बंदा दूसरे बंदे को किचन का हैंडओवर दे के नहीं जाता, पीछे चीज़ें शॉर्ट होती हैं, हैंडओवर टेक ओवर प्रॉपर नहीं होता। इस तरह फ्रंट ऑफ द हाउस पे हैंडओवर टेक ओवर प्रॉपर नहीं होता, इस तरह कैशियर काउंटर पे हैंडओवर टेक ओवर नहीं होता, इस तरह डोर स्टेशन पे हैंडओवर टेक ओवर नहीं होता, इस तरह बार स्टेशन पे हैंडओवर टेक ओवर नहीं होता। तो साइड स्टेशन पे जो बस बॉयज है वो प्रॉपर हैंडओवर नहीं देते। डिश वॉशर जो अपनी बसिंग गंदी छोड़ गया, जब भी आपने क्लॉक आउट आपके टीम मेंबर ने करना है, जिनको ब्रीफिंग में बता दें कि वो आपकी इजाज़त से फिर उसको क्लॉक आउट करे, ठीक है जी। ये एक एज ए ग्रेट कम्युनिकेशन। जब भी आप किसी को कहेंगे कोल्ड ड्रिंक ले आए, जब आप अच्छे मैनेजर, आप फर्स्ट मैनेजर बनते हैं तो कम्युनिकेशन इज द नेम ऑफ गेम। एज ए मैनेजर अगर इमरान किसी को टीम मेंबर को कहता है कोल्ड ड्रिंक ले आए, वो जाके मरंडा ले आता है, तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि मैंने मरंडा मांगी थी, क्योंकि यू डिड नॉट सेंड द क्लियर मैसेज। Send a clear message. So the first rule, ये लिख ले, the first rule of communication with the team members is to send a clear message. And second is check for understanding. आप उसे कहें कि यार मैंने आपको एक मरंडा ले आए, फिर उसे पूछे मैंने क्या कहा आपको, जब वो कहे हाँ सर आपने एक मरंडा मांगी है तो ओके,
जब आप ऑर्डर लें उसमें भी ये रूल है कि टेक द ऑर्डर, रिपीट द ऑर्डर। उसके अंदर ही कम्युनिकेशन को कंफर्म करने के लिए हम ऑर्डर को रिपीट करते हैं। हम बल्कि 3 दफ़ा रिपीट करते हैं जब कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं। ओके सर, अगर आपको कस्टमर कहता है ओके ओके डू फॉर मी 1 लार्ज टिक्का, तो आप उसे कहते हैं 1 लार्ज टिक्का, ठीक है। उसके बाद सर जब आप फाइनल ले लेते हैं फिर उसको आप टाइम भी कोड करते हैं। एक्यूरेसी इसी में आती है कि आप उसको एपिटाइजर का टाइम बताते हैं, आप मेन कोर्स का टाइम बताते हैं, फिर आपको उसको तीसरी दफ़ा रिपीट करते हैं, फिर आपकी गलती नहीं होती। अगर आपके कैशियर को कोई लिखाई में, अब तो खैर टैब आ गए, टैब पे फिटिंग होती है, अगर अभी भी मैनुअल डॉक्यूमेंट बुक चल रही है तो आप उसमें राइटिंग को क्लियर रखें, कॉम्प्लिकेशन ना पैदा करें। अगर कैशियर को कोई एम्बिग्युइटी आ रही है, जब उसमें डिस्क्रिपेंसी आ रही है, जब वो समय लगे कोई चीज़ क्रिटिकल है, तो उससे वेरीफाई करें। हमने हर वक्त A+ काम करना है, हमने क्या करना है, A+ काम करना है। तो